तो हमने क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पे जन्म लेके सलूम्बर और आपका ये प्रतापगढ़ में कोई गुनाह तो किया नहीं। अब यहाँ के नंबर है मेरे इसमें आप देखोगे तो सैकड़ों में ऐसे लड़के निकलेंगे, 1 नंबर से रहे, आधे नंबर से रहे, और अब वो क्या कर रहे हैं, या तो होटल में सर्विस कर रहे, या कहीं ठेला लगा रहे, या कहीं विदेश जा रहे। तो कहीं न कहीं हमारे साथ ये बहुत बड़ा छलावा हुआ है, हमारे साथ सरकार ने भी किया है। इसे लेकर के आप बीजेपी सरकार को दोषी मानते हैं या कांग्रेस सरकार को? और एमबीसी इनमें सबसे ज़्यादा वोटिंग जाते हैं बीजेपी में। वोट दिया और डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है और सरकार को भी पता है कि ये आरक्षण राजस्थान में लगा हुआ है, तो हमारे क्षेत्रों को क्यों वंचित रखा है। बट मुझे मेरी समाज का एक बंदा बताओ कि ये एसडीएम है या आरएस है या आईपीएस है या कोई, क्या हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत करते हैं, दूध बेचते हैं, खेती में राजस्थान के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र यानी टीएसपी में अब आरक्षण का मुद्दा गरमाने लगा है। लंबे समय से संवैधानिक लाभ से वंचित ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग ने अब एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर दी है। वहीं रेबारी समाज ने भी टीएसपी क्षेत्र में एमबीसी आरक्षण की अनदेखी करने पर कड़ी नाराजगी भी जताई है और समाज ने यहां तक कह दिया है कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इसे लेकर रेवारी समाज के अध्यक्ष महेंद्र देसाई से भारत रफ्तार ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने रेवारी समाज को आ रही हर वो मुश्किल से अवगत कराया जो समाज को इस विकास की दौड़ में पीछे धकेल रहे हैं। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ रेबारी समाज के आरक्षण को लेकर के जो मुद्दा उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो जी। ये जो वोटिंग की बात की जा रही है, पंचायत निकाय चुनाव के लिए की जा रही है कि विधानसभा चुनाव के लिए? मैम, चुनाव किसी भी प्रकार का हो, जी। मतदान हमारा अधिकार है। जी, बिल्कुल। और आरक्षण जो मिला है राजस्थान में, वो संवैधानिक तरीके से मिला हुआ है, जी, तो वो भी हमारा अधिकार है। जी। अब हम लोगों को मेन इश्यू ये है, हमें किसी पार्टी, पॉलिटिक्स, हुँ। नेता, किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है। ना हम इसके विषय में किसी को हम दोषित ठहराते। हमारा मेन यही है कि हुँ। अगर हम इस भारत देश में पैदा हुए और राजस्थान के हम पैदाइशी हैं, जी। हज़ारों पीढ़ियाँ हमारी हो गई है। हम यहाँ रहते तो अब हमारे ही परिवार के लोग उदयपुर में रहते हैं, जी। सिटी में, मतलब पास में जो गाँव है उनको, हुँ। उनको जो एमबीसी का लाभ है, वो उनको मिल रहा है। जो ओबीसी हमारे भाई है उनको वहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे तो हमने क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पे जन्म लेके सलूम्बर और आपका ये प्रतापगढ़ में कोई गुनाह तो किया नहीं। अच्छा, 2011 में भी आरक्षण का हुआ है, जी। 2013 से टीएसपी में लागू हुआ है, जी। उसमें अपने एसटी समाज को जैसे मिला है, हाँ। तो हमें कोई दिक्कत है, उनको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए कि ये राजस्थान के अंदर दक्षिण राजस्थान में पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, रोड की सुविधा नहीं है, अभी भी लाइट अभी आई है 2 5-10 साल पहले। जी। और ये बिल्कुल हर प्रकार, यहाँ खेती-बाड़ी नहीं है इतनी, क्योंकि पहाड़ी टाइप है, छोटे-छोटे खेत बने हुए, पानी के कोई डैम या कोई ऐसी सुविधा नहीं है, और इतना सब संसाधन भी नहीं है, और एजुकेशन का तो कुछ है ही नहीं। आपने खुद ने देखा कि हमारे जी, बच्चे को बिल्कुल। पढ़ाना तो उदयपुर भेजना पड़ता है, या और इतनी हमारी समर्था नहीं है, क्योंकि हम खेती-बाड़ी करते या दूध का काम करते या कुछ भी करते, तो उसमें हमारे को हमारा भरण-पोषण ही नहीं होता है। अब हम लोगों को धीरे-धीरे एजुकेशन में हम लोग आए, ये आजकल सोशल पे, और हम लोग धीरे-धीरे लीगल चीज़ों को देखने लगे। अब 2013 में हम लोगों ने जैसे आरक्षण हमारे यहाँ चालू हुआ राजस्थान में, अब पूरे राजस्थान में 64% आरक्षण है। बिल्कुल। अब यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर सिर्फ 50% है, 45% एसटी को और 5% एससी को है। जी। और अच्छा है, उनको मिलना चाहिए, उनके भी बच्चे हैं, वो भी मेहनत कर रहे, पढ़ रहे, उनको आरक्षण से धीरे-धीरे आगे आ रहे, वो समर्थ बन रहे, वो उनके जीवन को अच्छे से यापन कर रहे, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे भी हमारा बच्चा अगर पढ़ता है यहाँ पे, और अगर जी। वो एग्ज़ाम देता है, तो हमें राजस्थान के अंदर जो सर्व सुविधा युक्त हमारे जो बच्चे रहते, वो एमबीसी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेके वो तो मतलब नौकरी लग जाते हैं। अब यहाँ के नंबर है मेरे इसमें आप देखोगे तो सैकड़ों में ऐसे लड़के निकलेंगे, 1 नंबर से रहे, आधे नंबर से रहे, और अब वो क्या कर रहे हैं, या तो होटल में सर्विस कर रहे, या कहीं ठेला लगा रहे, या कहीं विदेश जा रहे।
तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये बहुत बड़ा छलावा हुआ है, हमारे साथ सरकार ने भी किया है। प्लस यहाँ के भी जो राजनीति के लोग थे उन वो जानते हुए भी हमारी बात को उन्होंने विधानसभा में या कहीं पे भी उठाया ही नहीं। तो ना सर हमारे इसे लेकर के आप बीजेपी सरकार को दोषी मानते हैं या कांग्रेस सरकार को? देखिए मैडम, हम सरकार कोई भी हो, जी, वैसे ओबीसी और एमबीसी इनमें सबसे ज्यादा वोटिंग जाते हैं बीजेपी में। जी, कोर वोटर है उनका। हाँ, कोर वोटर है। अब जी, कोर वोटर में यहाँ पे अगर विधायक है या किसी भी प्रकार का कोई भी है, तो कहीं न कहीं हम लोगों ने वोट दिया है। वोट दिया और डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है और सरकार को भी पता है कि ये आरक्षण राजस्थान में लगा हुआ है, तो हमारे क्षेत्रों को क्यों वंचित रखा है। जी। हमारे क्षेत्र को हम तो ये नहीं कह रहे 50 में दो, 50 के अनारक्षित जो 50% है, उसमें से हमको चाहिए और 64% तो राजस्थान में दिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस बार बजट सत्र में अगर ये मुद्दा नहीं उठाया गया, तो फिर क्या आप विधानसभा घेराव जैसी चीज़ों का समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे मैम, विधानसभा और हम तो हमारे शांति हम देखिए मैम, क्या है कि जी, अहिंसा परमो धर्म, हम लोग शांति से सब चीज करेंगे और हमारे हम देखो यहाँ सरकारी किसी चीज को नुकसान, हमारे पास पहले ही इतनी सुविधाएं नहीं है सरकार की, तो उनको तो नुकसान हम पहुंचा नहीं सकते। वो तो हमारा अपना है, सरकार दुनिया ये भारत देश हमारा है और इसमें विकसित भारत को बनाने में हम साथ में समर्थन है हमारा। लेकिन हम हमारे हक के लड़ेंगे और हमारा हक, हमारा अधिकार, हमारा मत है। हम मत का हम विरोध करेंगे, हम चुनाव चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इसमें हमारी अभी ऑलरेडी चल रहा है, हर समाज में चल रहा है, आप देख ही रहे हो, सोशल मीडिया पे आ रहा है, अभी इन्फ्लुएंसर वगैरह आ रहे हैं जी, मीडिया में। हम लोग जितने हमारे ओबीसी, हमारे एमबीसी, डब्ल्यूएस में जितने भी मतलब इन्फ्लुएंसर है, उनके थ्रू भी हम लोग सोशल मीडिया पे काम करेंगे। हैशटैग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग टैगिंग भी कर रहे हैं, पीएमओ को कर रहे हैं, सीएमओ साहब को कर रहे हैं और बाकी भी जो क्षेत्रीय नेता उन सबको कर रहे हैं हम लोग। और हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हम कोई अलग से नहीं बोल रहे संविधान के विरुद्ध जाके या किसी का हक छीन के हमको दो। क्यों हम किसी का हक छीनेंगे? हमारा जो अधिकार है, हमें संवैधानिक तरीके से जो दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, हमारा मेरा भाई है, जी, राजसमंद में रहता है, उनको सर्व सुविधाएं मिलती है। आज मेरे समाज के लोग हैं, दूसरी जगह उनको नौकरियां कितनी मिली है, एमबीसी में देख लो। आज आप मुझे एक एसडीएम बता दो डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्या 1947 के बाद तो एजुकेशन बढ़ा ही है और सबने, आप गवर्नमेंट ने भी काम किया इस पे। बट मुझे मेरी समाज का एक बंदा बताओ कि ये एसडीएम है या आरएस है या आईपीएस है या कोई, क्या हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत करते हैं, दूध बेचते हैं, खेती में जमीन में कुछ होता है तो उसको बेच के अच्छे स्कूल में एजुकेशन देते, पढ़ाते, उनका ट्यूशन लगाते और उसके बाद लास्ट में हम 20-25 साल उनको तैयार करते हैं, वही गवर्नमेंट सर्विस होगा हमारे बच्चों के भी, उनके विजन के ऊपर हम वर्क करते हैं, उनका मिशन क्या है उसको अचीव करने के लिए हम लोग हमारा सब कुछ योगदान दाव पे लगा देते हैं। और 25 साल का बच्चा होता है, 30 साल का होता है और एंड में हाथ धर के आ जाता है। अब वो ना कोई काम कर सकता है, ना वो आगे नौकरी ले सकता है और फिर वो बेरोजगार की तरह इधर इधर। और अब आने वाले युग में तो और कठिन है, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो बच्चे क्या करेंगे? आप खुद बताइए, चोरी करेंगे या कुछ तस्कर बनेंगे या पता नहीं क्या होगा। तो उसलिए हम हमारी नस्लें तो खत्म ही हो जाएगी मैम। जी। सर विजय सिंह बैसला जी ने भी इस मुद्दे को समर्थन दिया है। आपको क्या लगता है अगर विजय सिंह बैसला जैसे नेता इस मुद्दे को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो आपकी इन मांगों को सुना जाएगा या कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? मैम देखिए, हम हमारा अधिकार है, बैसला साहब आए हमारे साथ, हमसे भी मीटिंग हुआ, हुँ, हमने उनसे भी समझा और उनका भी यही कहना है कि देखो, हुँ। हमें अपना अधिकार चाहिए, आपका अपना अधिकार आपको लेना है। आपको किसी प्रकार का किसी और के उसमें अपने को अड़चन नहीं करना है, सरकार के किसी चीज को हम शांति प्रिय हैं और बैसला साहब हमारी बात है, जयपुर में है, वो हमारे साथ है, उठाएंगे। और एमबीसी में 72% का हमने शहादत दी है मैम। जी, कहीं गुज्जर रेबारी हम तो हैं तो भाई भाई है। जी, अगर हमारे भी फोर्थ आप किसी पटवार भवन में जाके अगर आप देखेंगे तो आपका फोर्थ जनरेशन देखेंगे, फिफ्थ उपजाति में गुज्जर ही लिखा हुआ वैसे। जी सर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी, हम कहीं न कहीं इस कम्युनिटी के, लबाना समाज है अभी, पूरी लबाना समाज हमारे साथ है, ओबीसी में पाटीदार समाज है, जी, भाटिया भाटिया समाज है, प्रजापत समाज है, पंचाल समाज ने ऑलरेडी अभी कर दिया, चारण ने कर दिया है, पाठ ने कर दिया, जो भी 52 समथिंग जो भी है उन सबसे संपर्क हुआ और सबका एक ही आवाज है कि देखो अपने को
अपने अंदर ही अंदर काम करना है। जी। अगर ये काम नहीं करेंगे हम, तो हम क्या 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 युद्ध लड़ने से तो रहे, हम कोई यहाँ पे मतलब किसी व्यक्ति से तो लड़ नहीं सकते, हमारे तो मांग सरकार से है। और सरकार में बैठे हुए जो भी हैं उनको देखना चाहिए, आला कमान जो है उनको देखना चाहिए। और अभी इतने साल में देखो हमारे हजारों बच्चे कितने बेरोजगार हो गए। जी। आज मैंने खुद ने ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, आई हैव डन होटल मैनेजमेंट, और मैं जाके अब दूसरी जगहों पे काम करता हूँ। मैं खुद अपनी, भले मैं जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ पे या कुछ भी हूँ। तो एमबीसी और अब और हम, हाँ, हाँ जी बताइए।